कि कुछ हमारी हैं कुछ आपाएँ हैं कि वो कहती मेरी चेयर पे मैं एक दफ़ा बैठ गई तो अब इस पे कोई और नहीं बैठेगा। हाँ, ये भी तो ये एक वहम भी है। ये साइकोलॉजिकली हम इसको कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो ये है कि एक तो अपना जो आपको से होती है ना कि मेरी चीज़ें एंटाइटलमेंट है, वो कोई और इस्तेमाल ना करे, वो तो बिल्कुल एक अलग पर्सनैलिटी ट्रेट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक हम ये बात ये करें बिल्ली और ये और खुद से चीज़ें सोच लेना कि लड़ाई हो जाएगी, कैंची चलेगी तो लड़ाई होगी। हाँ। छुरी के ऊपर होता है, उल्टी छुरी रख दी। बिल्कुल, हमारे तो बड़ा कॉमन है ना, चांद ग्रहण हो रहा है तो वो प्रेग्नेंट औरत कैंची का इस्तेमाल ना करे, शार्प ऑब्जेक्ट्स का यूज़ ना करे, उसकी वजह से अगर बच्चे को कुछ इशू हो सकता है साइकोलॉजिकल या फिजिकल। ये सारी चीज़ें देखिए हमेशा और ज़्यादातर उन लोगों पर इफ़ेक्ट करती हैं जहाँ जिनके अंदर कहीं ना कहीं ईमान की कमज़ोरी होती है, साइकोलॉजिकली भी और रिलीजियसली भी, जिनके अपने बिलीव्स थोड़े से वीक होते हैं। देखिए, इन्फ्लुएंस है ना, तो इन्फ्लुएंस वही शख्स होगा जिसके अंदर ऑलरेडी थोड़ी सी कहीं ना कहीं वीकनेस है। अच्छा, ये क्यों पैदा होती है? इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिसमें साइको सोशल रीजंस होते हैं कि या तो फैमिली के अंदर कोई साइकोलॉजिकल इलनेस थी, या तो पास के ट्रॉमास हैं। अमूमन जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जब आप उनका माजी देखते हैं या बचपन देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई ट्रॉमेटिक इवेंट्स गुजरे होते हैं जिनके ऊपर काम नहीं किया। अभी तो देखें, जिस तरह आप प्रोग्राम करिए, इस तरह सोशल मीडिया के तवज्जुद से भी लोगों को मेंटल हेल्थ की अवेयरनेस आती जा रही है। वरना लोग बाबा फकीरों पे जाना ज्यादा पसंद करते थे। इसमें मैं आप पे भी आऊंगी मुफ्ती साहब। ये भी पुराने वक्तों के अंदर झड़वा के ले आओ, राइट? अगर आप झड़वा लेंगे, किसी पीर फकीर के पास लेकर चले जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है और ये चीज़ समझना कि ये उनकी बीमारी है, उनकी चॉइस नहीं है। बहुत दफ़ा लोग ऐसे लोगों से नफरत या उनको बुरा समझना शुरू हो जाते हैं, तो आपको उनको बुरा नहीं समझना चाहिए। देखिए, अगर किसी को कैंसर, एड्स, डायबिटीज़ भी है तो आप बीमारी को बुरा समझते हैं, उस शख्स से तो नफरत नहीं कर सकते। बिल्कुल वैसे ही जितनी भी साइकोलॉजिकल इलनेस है, ओसीडी बहुत पेनफुल होती है। ऐसे लोग सोसाइटी से बड़ा आइसोलेट होते हैं, क्योंकि लोग उनको, अगर हमें पता चले कि हम किसी के बिस्तर पर उठकर आए और उसने चादर बदली तो हम दोबारा उनके घर नहीं जाना चाहेंगे। तो ये आपके रिलेशनशिप को भी इफेक्ट कर रही होती है। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज़ आपने उनको आइसोलेट नहीं करना। आप जितना आइसोलेट करेंगे उतना ज़्यादा उनकी बीमारी हावी होगी। बहुत अच्छी बात आप करेंगे, लोग डिस्टेंस कर लेते हैं, जो कि गलत है। हमें डिस्टेंस नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें ये उनके अंदर से चीज़ निकालनी चाहिए, मदद करनी तो चाहिए। आपको लगता है कि ये, अगर आप देखें कोई पेशेंट है आपके पास ऐसा साइकोलॉजिकल जिसको इश्यूज हो रहे हैं, ये वाले वहम वाले, तो आपका क्या खुशियाँ और गमी साथ जुड़ जाती है आपके? क्या आपकी हैप्पीनेस भी इसी चीज़ों की वजह से बनती है और आपको गम भी इन्हीं चीज़ों की वजह से हो रहा होता है? देखिए, बिल्कुल वो सोच जो होती है ना, वो आपको इतना अनईजी करती है कि उसके नतीजे में आप कुछ अमल करते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं यहाँ बैठी हुई हूँ लेकिन मुझे बार बार ख्याल आ रहा है कि शायद वो दरवाज़ा लॉक नहीं है, और मैं बार बार उठकर जाकर चेक करती हूँ, लॉक करके फिर आती हूँ। सो एक ख्याल आया जो बहुत तकलीफ दे है, अनईजी है, तो आप उससे छुटकारा पाने के लिए बार बार एक अमल करते हैं। सो आपने वो अमल किया तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी कि हाँ, मैं लॉक लगा कर आ गई। तो खुशी भी आपको उसी चीज़ से मिल रही है, सेटिस्फेक्शन भी उसी चीज़ से मिल रही है, लेकिन वही थॉट आपको इरिटेट किया जा रहा है। सो ये एक विशियस साइकिल होता है जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। सो उस विशियस साइकिल को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। बहुत दफ़ा मैंने ऐसा भी देखा कि लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ये कर रहा है तो उसको रेपिटेटिवली करने दो। इंटेंसिटी बढ़ती रहती है। जैसे मैंने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो 2-2 ढाई घंटे नहाते थे, 2-2 ढाई घंटे वुज़ू करते थे। अब आप सोचे 5 वक्त की नमाज के लिए अगर कोई 2.5 घंटे पानी में रह रहा है तो उसका क्या हाल होगा? स्किन का मैंने वही बताया, मैंने अपनी वालदा का आपको बताया कि मेरी अम्मी, वो तो चले करती थी, वो तो हर थोड़ी देर बाद जाके हाथ धोना, हर थोड़ी देर बाद जाके। एक चीज़ मैं कहूँगी, इस कोविड के ज़माने में लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, और अब कम से कम जैसे कि मेरी अब आदत सी हो गई थी सैनिटाइजर। हाँ, नहीं कि सैनिटाइज़र जो है वो, क्योंकि हर वक्त ये था, बार बार ये कहा जाता था कि 20 सेकंड के लिए हाथ धोएं, 20 दफ़ा हाथ धोएं और ये करें वो करें। तो उसमें ये नहीं था कि हमें कोई वहम था जी, हमें ये था कि एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर के ऊपर, लेकिन वो एक आदत बन गई। वो आदत बन गई है। तो अभी भी मैं जब फिर मैं सोचती हूँ मैं कि मैं क्यों धो रही हूँ इस कदर हाथ,
कि लेकिन वो एक आदत बन गई थी कि जितनी दफ़ा हाथ धोए तो वो 20 दफ़ा गिनती गिन ली, और वो कहा जाता था ना कि 20 दफ़ा तक गिनती गिन लो और वो कर लो, तो वो एक आदत सी बन गई। साल 1.5 साल जब इंसान के ऊपर मुस्तकिल एक वो किया जाएगा कि अपने हाथ इस तरह से रखो, इस तरह से धो, बीमारी के साथ रह रहे हैं उस पर, तो हालांकि वो बीमारी नहीं थी, वो एक आदत बन गई। बिल्कुल बिल्कुल।